हाय गाइस, आज की है रीडिंग प्रैक्टिस नंबर 2। कल मैंने आपको जो रीडिंग करवाई थी, आई होप आपने वो कर ली होगी। अगर आपको दिक्कत होती है ना करने में, तो आप जूम करके कर लिया करो, ठीक है। वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये बुक है पैक्ड विद द सन, और ये 6th क्लास की सप्लीमेंट्री रीडर है, ठीक है, इन इंग्लिश फॉर क्लास 6। ये 55 रुपीज़ की आई है। कल तो मैंने भी किसी स्टूडेंट की यूज़ करी थी, आज मैंने अपनी ले ली है। ये 55 रुपीज़ की ये बुक आई है, तो आप इसको ख़रीद लो चाहे और साथ साथ करो, या फिर जो मेरी वीडियो है उसको जूम करके आप कर सकते हो रीडिंग। बुक भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो चलो, कल हमने पीछे तक किया था, आज हम करते हैं ये वाला। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स। हाँ, इससे पहले दोबारा से एक बारी बताना चाहती हूँ, अगर आप अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो सबसे उसकी पहली कंडीशन होती है रीडिंग। अगर आपको रीडिंग नहीं आती है तो अब बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसी भी चीज़ को आप पढ़ लो और फिर उसको अच्छे से आप आगे कर लो। तो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी और भी चीज़ें जो इंग्लिश में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो इम्पॉर्टेंट बहुत होती हैं, लेकिन आती नहीं है कई बारी, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं होता उनके बारे में आपको। रीडिंग अगर आपको आ जाएगी तो आप इंग्लिश बोलने में भी, लिखने में भी और पढ़ने में तो माहिर हो ही जाओगे, ठीक है। तो चलो, आज यहाँ से लेकर यहाँ तक करते हैं, ठीक है। Days passed and the baby birds became big birds. One day the king of the country came to the forest to hunt. आप देख रहे हो, जब कॉमा आ रहा है तब भी मैं पॉज दे रही हूँ, मतलब एक थोड़ी देर के लिए रुक रही हूँ, और फुल स्टॉप आता है तब भी। लेकिन जब पॉज आता है उसमें कम देर के लिए रुकना होता है, और जब फुल स्टॉप होता है उसमें कॉमा से थोड़ी ज़्यादा देर के लिए। जब आप मेरे को और दोबारा सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा। He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. मतलब अगर फुल स्टॉप नहीं आया तो फिर बीच में ऐसे रुकना नहीं है, जैसे कई लोग कैसे करते हैं। He rode on for a long time. यहाँ पॉज नहीं देना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप या कॉमा नहीं है, ठीक है। Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Suddenly, he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There is someone under the tree. Come and take his jewels and his horse." अब यहाँ पर जो देयर्स है ना, ये क्या है? देयर इज की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। जब हम बोलते हैं ना तो हम बोलते हैं देयर्स, ताकि एक फ्लो आए बोलने में, ठीक है। हरी और एल्स हील स्लिप अवे, यहाँ पर हील ये क्या? ही विल की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। द किंग वॉज अमेज्ड. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. तो आज के लिए रीडिंग इतनी, थोड़ी सी चीज़ें बता देती हूँ मैं आपको। जैसे कि यहाँ पर हंट है, हंट का मतलब होता है शिकार करना, ठीक है। ही सॉ अ डियर, डियर क्या होता है? हिरन। एंड रोड आफ्टर इट, और थोड़ी सी और चीज़ें बता देती हूँ आपको जो मुझे लग रहा है। शॉर्ट फॉर्म्स तो मैंने आपको बता ही दी है। और सडनली का मतलब होता है एकदम से, सडनली अचानक, ठीक है, अचानक। और ये एक ऊपर है वर्ड गॉट ऑफ, गॉट ऑफ का मतलब उतर गया, वो अपने घोड़े से उतर गया। ही गॉट ऑफ द बस मतलब वो बस से उतर गया, तो इस तरह से हम गॉट ऑफ यूज करते हैं। अमेज्ड का मतलब होता है हैरान, ठीक है, हैरान रह जाना। क्विकली का मतलब होता है एकदम से। तो आज के लिए इतने ही। हाँ, ये कर देती हूँ, एक फेंट, फेंट नॉइजेज। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेज। फेंट का मतलब एक तो होता है ना कि वो फेंट हो जाता है चलते चलते या बैठे बैठे, कि वो बेहोश हो जाता है या हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर फेंट का मतलब है कि बहुत हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी, धीरे धीरे करके जो नॉइजेज आ रही थी, शोर आ रहा था वहाँ से। इशुइंग फ्रॉम द केव मतलब केव के अंदर से, ठीक है। केव का मतलब होता है गुफा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आप जूम करके ये वाली रीडिंग ज़रूर कर लेना। मैं ट्राई करूँगी कि हर रोज़ एक रीडिंग का लेसन जो है, मतलब रीडिंग प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ ना कुछ दे दूँ, ताकि आप प्रैक्टिस करो, और साथ साथ और चीज़ें भी जो मैं आपको बता रही हूँ वो भी आप सीखते चले जाओ। तो चलो, करते हैं आप गुड बाय। जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप रीडिंग की प्रैक्टिस करते रहना, और साथ साथ बोलने की भी कुछ कुछ और सेंटेंसेस, इनमें से कुछ वर्ड्स को लेकर। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स।